नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री और भंडारण को रोकने के लिए 14 नवंबर तक दिया अल्टीमेटम। इसके बाद भी बिक्री पर रोक नहीं लगी तो थाना प्रभारियों पर होगी कार्रवाई। झारखंड की 2 विधानसभा सीटों बेरमो और दुमका के उपचुनाव के लिए आज हुआ मतदान। बेरमो में 60.20 और दुमका में 65.27% मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। जमशेदपुर में हुए गोलीकांड के मामले में 24 घंटे के अंदर पुलिस ने 2 अपराधियों दशरथ शुक्ला और विकास कुमार सिंह को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। महिला सुरक्षा और अवैध मादक पदार्थों के बिक्री भंडारण को रोकने के लिए कोल्हान प्रमंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक राजीव रंजन सिंह ने बैठक की। बैठक में डीआईजी ने 14 नवंबर करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर के बाद यदि कोई सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय के पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में बैठक हुई। बैठक में एसपी अजय लिंडा, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक के अलावे जिले के सभी थाना प्रभारी मौजूद थे। बैठक में शामिल सभी पदाधिकारी और थाना प्रभारी को अपने अपने क्षेत्रों में चल रहे अवैध मादक पदार्थों की बिक्री को 14 नवंबर तक चल रहे विशेष अभियान तक ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक ने कहा कि यदि किसी महिला के घर से गायब होने या घर से निकलने के बाद वापस घर नहीं लौटने की सूचना मिलती है या छेड़खानी किए जाने का मामला सामने आता है तो संबंधित थाना प्रभारी पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उप महानिरीक्षक ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सभी थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे शराब बिक्री भंडारण को रोकने की जिम्मेदारी थाना प्रभारियों की होगी। उन्होंने कहा कि जिले में वाहन जांच अभियान के दौरान वाहन को मॉडिफाइड किए जाने, प्रेशर हॉर्न लगाने, ट्रिपल बाइक राइडिंग, तीव्र गति से 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन चलाने, अनुमोदित नंबर प्लेट का इस्तेमाल नहीं करने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की सूचना जिला पुलिस के साथ साझा करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9508243546 जारी किया गया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति बिना डरे सूचना उपलब्ध करवा सकते हैं। सूचना मिलने पर वैसे लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर चिड़िया मुख्य मार्ग में सोदा टिमरा गांव के पास डंपर और टाटा मैजिक के बीच सीधे टक्कर हो गई। इस घटना में दर्जन भर से ज्यादा फुटबॉल खिलाड़ी घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद चिड़िया ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल खिलाड़ियों के उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहरपुर में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 6 खिलाड़ियों को बेहतर इलाज के लिए बाहर भेज दिया गया। हाकागुई गांव की टीम मनोहरपुर प्रखंड के गागदा पंचायत से फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच जीतकर लौट रही थी। इसी दौरान सड़क हादसा हो गया। डंपर की टक्कर से सवारी गाड़ी पलट गई और खिलाड़ी घायल हो गए। घटना के बाद डंपर चालक गाड़ी लेकर भाग गया। झारखंड की 2 विधानसभा सीट 35 बेरमो और 10 दुमका के उपचुनाव के लिए आज मतदान हुआ। बेरमो में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक और दुमका में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। बेरमो में 60.20 और दुमका में 65.27% मतदान हुआ। उपचुनाव के लिए हो रहे मतदान में दोनों ही विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान को लेकर हर आयु वर्ग का मतदाता काफी उत्साहित दिखाई दिया। मतदान के दौरान जिला प्रशासन की ओर से इस बात का ख्याल रखा गया कि मतदाता कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करे, मास्क लगाकर मतदान के लिए घर से निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लोग कतार में दूरी बनाकर अपनी बारी आने का इंतजार करते हुए दिखाई दिए।
दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। शुरुआती 2 घंटे में बेरमो में 12.67% और दुमका में 13.89% मतदान हुआ। 11 बजे तक बेरमो में 28.57 और दुमका में 32.62% मतदान हो गया था। अपराह्न 1 बजे तक बेरमो में 46.07% और दुमका में 46.96% मतदान हो चुका था, जबकि 3 बजे तक बेरमो में 56.30 और दुमका में 59.10% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे। बेरमो विधानसभा क्षेत्र में कुल 60.20 और दुमका में 65.27% मतदान हुआ है। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारें राधिका में। बालाजी नमकीन, सिलसिला स्वाद का एक नई पहचान के साथ चाईबासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है बालाजी नमकीन। हानिकारक तेल और मिलावटी मसाले से बने नमकीन आइटम आपकी सेहत बिगाड़ते हैं, इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद के किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और काजू बर्फी भी उपलब्ध है। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। चक्रधरपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान महुआ बनाने की भट्टियों को ध्वस्त किया गया और करीब 70 लीटर महुआ शराब को नष्ट कर दिया गया। पकुआ पेड़ा गांव में हुई इस कार्रवाई में 32 वर्षीय आरोपी टेपे किराए को गिरफ्तार कर लिया गया। चक्रधरपुर के थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि अवैध रूप से देसी शराब बनाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए यह छापेमारी की गई। अवैध शराब बनाने की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। फेसबुक लाइव कार्यक्रम के तहत जिला कल्याण कार्यालय की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जोसेफ प्रकाश टोप्पो ने दी। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से उनके विकास और उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। फेसबुक लाइव कार्यक्रम में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि कल्याण विभाग की ओर से छात्रों के लिए विद्यालय छात्रवृत्ति,
प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, चिकित्सा सहायता, अत्याचार से राहत अनुदान की योजना चलाया जा रहा है। हमारे विभाग में राज्य सरकार के द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं हैं उसमें से कल्याण विभाग एक अति महत्वपूर्ण राज्य सरकार का विभाग है, जिसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके उत्थान के लिए, उनके आर्थिक सहायता के लिए, उनके जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हमारे पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याणार्थ झारखंड सरकार द्वारा उनके विकास और उत्थान के निमित्त छात्रवृत्ति योजनाएं, विद्यालय छात्रवृत्ति योजनाएं, महाविद्यालय छात्रवृत्ति, साइकिल का वितरण, जो ऐसे छात्र छात्राएं वर्ग 8 में अध्ययनरत है उनके लिए, ST/SC OBC के लिए चिकित्सा सहायता, अत्याचार राहत, वैदिक सहायता, आदिम जनजातियों के लिए बिरसा आवास की योजनाएं, विद्यालय एवं छात्रावासों में जो छात्रावास में गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए छात्रावास का संधारण। जमशेदपुर में रिलायंस फ्रेश के समीप हुए गोलीकांड के मामले में 24 घंटे के अंदर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दशरथ शुक्ला और विकास कुमार सिंह को देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। सोमवार की देर शाम आरोपी दशरथ शुक्ला और राहुल छावड़ा के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। इसी बीच दशरथ शुक्ला ने पिस्तौल से राहुल छावड़ा पर फायरिंग कर दिया। हालांकि राहुल बाल बाल बच गया था। दशरथ शुक्ला अपने दोस्त विकास सिंह को हथियार और गोली देकर वहां से फरार हो गया था। जांच में जुटी पुलिस ने दोनों अपराधियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। है गोलमुड़ी निवासी राहुल छावड़ा जी, इनके द्वारा कल एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसका कांड संख्या 197/2020, जिसमें इनके द्वारा आरोपी बनाया गया था दशरथ शुक्ला को कि दशरथ शुक्ला के द्वारा इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत कांड के अनुसंधान एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सीनियर SP सर के द्वारा सिटी SP सर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा इसमें अनुसंधान किया गया तो घटना को सत्य पाया गया। इसमें दशरथ शुक्ला जो है इन्होंने राहुल छावड़ा के ऊपर कल फायर किया था, तो इसमें दशरथ शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है और इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार को जब्त किया गया है। ये 7.65 का देसी पिस्टल है और 3 कारतूस बरामद हुआ है, जो इन्होंने दशरथ शुक्ला के द्वारा अपने दोस्त विकास कुमार को छिपाकर रखने के लिए दिया गया था। पुलिस के द्वारा विकास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो अभी तक जानकारी आई है पूछताछ के क्रम में, तो ये उधार का पैसा और ब्याज के पैसे को लेकर झंझट हुआ था, उसी में घटना हुई है। राहुल छावड़ा के द्वारा बताया गया है कि 2 लाख रुपया इन्होंने उधार लिया था, जो इन्होंने लौटा दिया था, लेकिन उसके अवधि में जो चेक ये दशरथ शुक्ला नहीं लौटा रहे थे। आइए एक बार फिर रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुल्हान प्रमंडल के DIG राजीव रंजन सिंह ने अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री और भंडारण को रोकने के लिए 14 नवंबर तक दिया अल्टीमेटम। इसके बाद भी बिक्री पर रोक नहीं लगी तो थाना प्रभारियों पर होगी कार्रवाई। झारखंड की 2 विधानसभा सीटों बेरमो और दुमका के उपचुनाव के लिए आज हुआ मतदान। बेरमो में 60.20 और दुमका में 65.27% मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। जमशेदपुर में हुए गोलीकांड के मामले में 24 घंटे के अंदर पुलिस ने 2 अपराधियों दशरथ शुक्ला और विकास कुमार सिंह को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।